आउटगोइंग्स एक नाउन है। आउटगोइंग्स का मीनिंग होता है एन अमाउंट ऑफ मनी दैट यू स्पेंड रेगुलरली, वीकली और मंथली। यानी कि अमाउंट ऑफ मनी होता है, कुछ पैसे होते हैं जो आप स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं रेगुलरली, वीकली और मंथली। यानी कि जो आप अमाउंट ऑफ मनी है वो उसको आप जो आप रोज़ खर्च करते हो या फिर हफ्ते में खर्च करते हो या मंथली में खर्च करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? आउटगोइंग्स। ठीक है। एग्जाम्पल है ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड आउटगोइंग्स। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वित्तीय विवरण ऑफ इनकम, इनकम का वित्तीय विवरण, एंड आउटगोइंग्स और आउटगोइंग्स का वित्तीय विवरण। ठीक है ना। एंड ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि एक वित्तीय विवरण है जिसमें क्या है, जिसमें कमाई कितनी हुई है उसका विवरण भी है, और आउटगोइंग्स और खर्चा कितना हुआ है उसका विवरण भी है। ठीक है ना। एक स्टेटमेंट लगा दी मैंने कि उसमें हमारी ये खर्चे जितना हुआ है वो भी लिखा है और जो हमारी कमाई हुई है वो भी इसमें लिखा है। तो आउटगोइंग्स का यहाँ पर मीनिंग क्या है? खर्चा। ठीक है ना, जो हमने स्पेंड किया है मनी वो। नेक्स्ट है आउटगोइंग। आउटगोइंग एक एडजेक्टिव है। आउटगोइंग का मीनिंग होता है फ्रेंडली या फिर सोशिएबल। देखिए फ्रेंड, कोई अगर बंदा फ्रेंडली है, कोई व्यक्ति अगर फ्रेंडली है यानी कि वो मित्रवत है, तो उस व्यक्ति की विशेषता ही तो बता रहा है कि वो मित्रवत है। तो यहाँ पर ये एज एन एडजेक्टिव यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है ना, कि वो फ्रेंडली है या फिर वो सोशिएबल है। जैसे कि एग्जांपल है शी हैज़ एन आउटगोइंग पर्सनैलिटी, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका जो बर्ताव है वो कैसा है, हम कह सकते हैं। तो उसका बर्ताव कैसा है? एक फ्रेंडली बर्ताव है, एक आउटगोइंग बर्ताव है, एक सोशिएबल बर्ताव है, कि वो मित्रवत है। ठीक है ना, वो यानी कि घुल मिल के रहने वाली बंदी है। ठीक है, यानी कि वो घुल मिल के रहती है, मित्रवत है। ठीक है, एक आउटगोइंग है, फ्रेंडली है। ठीक है। फिर उसके बाद है आउटगोइंग का सेकंड मीनिंग भी एज एन एडजेक्टिव के रूप में ही यूज़ होता है। ठीक है, जैसे इसका मीनिंग है, सेकंड मीनिंग है आउटगोइंग का लीविंग ए प्लेस और जॉब, यानी कि प्लेस को लीव करना, यानी कि छोड़ देना प्लेस को, या फिर जॉब छोड़ देना, या जॉब से रिटायर भी हो जाना। ठीक है ना, जॉब से रिटायर भी हो जाना। ठीक है। तो एग्जाम्पल है द आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आउटगोइंग लीविंग ए प्लेस और जॉब है एज एन एडजेक्टिव के रूप में ही काम कर रहा है। तो एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है तो एक नाउन की विशेषता ही बताएगा। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि द आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट हमारा एक नाउन हो गया। ठीक है। अब ये वाइस प्रेसिडेंट कह रहा है कि द आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट। तो कैसा वाइस प्रेसिडेंट है वो? आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट है, या तो उसने अपनी जॉब छोड़ दी है या फिर वो रिटायर हो गया है। ठीक है ना, हम बोल सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट, रिटायर्ड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट दैट लेफ्ट हिज जॉब, या फिर जिसने अपनी जॉब छोड़ दी है वो वाला वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। फिर उसके बाद है आउटगोइंग फ़्लाइट्स आर बुकड अंटिल 15 जनवरी। आउटगोइंग फ़्लाइट्स यानी कि कैसी फ़्लाइट्स हैं वे? यानी कि जो रवाना होंगी। ठीक है ना, जो रवाना होंगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, आर बुकड अंटिल 15 जनवरी, यानी कि वे बुक हैं कब तक? 15 जनवरी तक बुक है। ठीक है ना, जो फ़्लाइट्स रवाना होगी या फिर जो फ़्लाइट्स रवाना हो चुकी है वो 15 जनवरी तक बुक है। ठीक है। तो आउटगोइंग फ़्लाइट्स जो यानी कि जो लीव कर रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए, ठीक है ना, जो रवाना हो चुकी है फ़्लाइट से एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए, या आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट यानी कि जो प्रेसिडेंट रिटायर हो गया है या फिर जिसने अपनी जॉब छोड़ दी है वो वाला वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है ना। तो आउटगोइंग के दो मीनिंग हो जाते हैं हमारे, एक फ्रेंडली या फिर हम सोशिएबल जिसको बोलते हैं, या फिर लिविंग ए प्लेस और जॉब छोड़ना, या फिर प्लेस छोड़ना या दूसरे प्लेस के लिए रवाना होना, या फिर रिटायर होना। ठीक है।